हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम पिछली वीडियो में आपके लिए लगभग 20-22 क्वेश्चन लेके आए थे, जिसमें हमने मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि के बारे में या थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लिया था। लगभग हम 4-5 वीडियो उसमें बना चुके हैं। तो अब दोस्तों, हम हर एक अलग अलग इकाई की वीडियो बनाएंगे। जैसे आज हम बाल विकास इकाई को स्टार्ट कर रहे हैं। बाल विकास इकाई से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बाल विकास इकाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहीं आपके सामने हम लेके आएंगे। अन्यथा अगर हम पूरी बुक ही आपके सामने रख दें तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे वो बुक तो शायद आपके पास भी होगी, लेकिन नहीं, हम सिर्फ आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रख रहे हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें सिर्फ आप याद करें, बार बार पढ़ें तो अपने आप याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम ये अपने आपको याद आ भी जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी अच्छे से अध्ययन इसका कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे यही क्वेश्चन आते हैं और जो स्टूडेंट होता है वो इधर उधर बुक्स में रट्टे मारने पे लगा रहता है, और वो ऐसी चीज़ों को रट्टे मारता है जो एग्ज़ाम में आती ही नहीं है, क्योंकि उसे एग्ज़ाम का पता ही नहीं होता। और इसीलिए हम आपको वो चीज़ें ला के दे रहे हैं जिन्हें अगर आप रट्टे भी मारोगे, रट्टा भी लगाओगे पूरे अच्छी तरीके से, तो भी आप एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट ज़रूर कर लोगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। वैसे हम रट्टा तो लगा नहीं रहे, क्योंकि हम तो समझ रहे हैं, तो आपको समझाने की जितनी मेरी क्षमता होगी उस हिसाब से आपको समझाऊंगा ज़रूर मैं। तो आरंभ करते हैं हम हमारी आज की वीडियो, जिसमें बाल विकास इकाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो बाल मनोविज्ञान है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है बाल विकास के नाम से, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ये आगे क्वेश्चन है, बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान मतलब बालक के मन का और उसके जो व्यवहार है, जो वो व्यवहार करता है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता का होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाल विकास। मतलब जो बालक है उसके शारीरिक, मानसिक मतलब मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से आदि सभी पक्षों में उसका परिपक्व होना, मैच्योर होना ही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में कि वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था सर्वप्रथम। तो ये किया था पेस्टालॉजी ने। और कब किया था? 1774 में किया था। जरूर याद करें इसको। 1774 में पेस्टालॉजी ने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन है, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? मतलब पहले तो था वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था, उसका आंसर हो जाएगा पेस्टालॉजी। और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। आगे क्वेश्चन है, रूसो की किस पुस्तक से उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है? मतलब रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसके द्वारा यह पता चलता है कि उसने बच्चों पर अध्ययन किया था। तो ये कौन सी पुस्तक है? एमाइल। एमाइल ये पुस्तक है जिससे पता चलता है कि। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हम दोबारा देखते हैं कि रूसो की किस पुस्तक से उसके द्वारा बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की जानकारी मिलती है। तो ये पुस्तक का नाम है एमाइल। एमाइल इनकी पुस्तक है जिससे पता चलता है कि उन्होंने बालक या बच्चों पर अध्ययन किया था। आगे क्वेश्चन है, बाल विकास के महत्व को सर्वप्रथम किस दार्शनिक ने अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकट किया? तो प्लेटो ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से बाल विकास के महत्व को सबके सामने प्रस्तुत किया था। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? जी हाँ, ये प्लेटो की पुस्तक है, जिसके द्वारा इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में बाल विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ये वही पुस्तक है इनकी, रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? जॉन अमोस कमेनियस ने। जॉन अमोस कमेनियस ने की थी। कहाँ की थी? इटली में की थी। जरूर याद करें इसको, इटली में की गई थी। आगे है क्वेश्चन, पहली बार किस पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया गया? मतलब कि पहली बार किस पुस्तक में बालक की प्राथमिक शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री को चित्रों के माध्यम से, मतलब उसमें चित्र बनाए गए थे, डायग्राम बनाए गए थे, उसके माध्यम से आकर्षित बनाया गया। ये बुक थी ऑरविक विक्टस। इस पुस्तक का नाम है ये ऑरविक विक्टस। और ये पुस्तक किसकी है? यही क्वेश्चन में से लेके आया हूँ नेक्स्ट, कि प्रसिद्ध पुस्तक ऑरविक विक्टस किसकी रचना है? ये जॉन अमोस कमेनियस की रचना है। जी हाँ, जॉन अमोस कमेनियस, जिन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। इटली में की थी स्थापना इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की। और इन्होंने ऑरविक विक्टस पुस्तक भी लिखी, और जो क्या किससे जिसमें क्या है, पाठ्य सामग्री में क्या है, चित्रों के माध्यम से उसे आकर्षित बनाया गया है। आगे क्वेश्चन है हमारा, बालक के विकास पर पहली बार वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, प्रस्तुत किया? तो वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्टालोजी ने। क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, पेस्टालोजी ने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। आगे क्वेश्चन है, पेस्टालोजी की प्रसिद्ध रचना। जी हाँ, पेस्टालोजी जिन्होंने वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, इनकी प्रसिद्ध रचना है, क्या नाम है इसका? बेबी बायोग्राफी। ये इनकी पुस्तक है, बेबी बायोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल अध्ययन आंदोलन का संबंध किस देश से है? इस पर 4-5 क्वेश्चन लेकर आया मैं आपके लिए। बाल अध्ययन आंदोलन का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल अध्ययन आंदोलन जो 1893 में, इसके जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल जन्मदाता थे। और कहाँ हुआ ये? अमेरिका में हुआ। बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण संगठन, ये दो संगठन, एक समिति और एक संगठन है। बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? स्टैनली हॉल को। जी हाँ, स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन भी स्टार्ट किया, और अमेरिका में इन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया था। और इन्होंने दो संस्थाएं स्थापित की, एक तो बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति संगठन। आगे क्वेश्चन है, स्टैनली हॉल ने किस विधि से बाल विकास का अध्ययन किया? स्टैनली हॉल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने किस विधि से बाल अध्ययन का विकास किया था, बाल विकास का अध्ययन किया था? प्रश्नावली विधि से। मतलब कि प्रश्नावली विधि से इन्होंने बाल विकास का अध्ययन किया था। और पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि प्रश्नावली विधि किसकी है? ये सुकरात ने इसका दर्शन दिया था, और शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग इसका वाटसन ने किया था। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई? बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत हुई कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कहाँ से हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय से बाल अध्ययन की शुरुआत हुई भारत में। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसके प्रयासों से शुरू हुई? गिज्जूभाई वेदका के प्रयासों से शुरू हुई। भारत में बाल विकास अध्ययन की शुरुआत गिज्जूभाई वेदका के प्रयासों से शुरू हुई। सॉरी दोस्तों, मैं क्षमा चाहूँगा कि जो मैंने कहा था कि स्टैनली हॉल ने किस विधि से बाल अध्ययन की शुरुआत की थी, तो इन्होंने प्रश्नावली विधि से शुरुआत की थी। और इनके जो जनक, वास्तविक जनक या इनका दर्शन दिया था, वो दिया था सुकरात ने। और शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग किया था वुडवर्थ ने। जी हाँ, वुडवर्थ ने इसका प्रयोग किया था। गलती से मैंने वाटसन बोल दिया था। जी आप ज़रूर याद कर लें, कन्फ्यूज मत हो। वुडवर्थ ने इसका प्रयोग किया था शिक्षा मनोविज्ञान में। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, गिज्जूभाई वेदका ने मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी। और कब की थी? 1920 में। मॉन्टेसरी से प्रभावित होकर की थी इन्होंने, ठीक है, याद रखना जरूर। गिज्जूभाई वेदका, इन्होंने 1920 में स्थापना की बाल
मंदिर संस्था की स्थापना की। आगे क्वेश्चन है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत की गई ताराबाई मोडेक के द्वारा। ताराबाई मोडेक के द्वारा भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कहाँ की गई? बाल सुधार गृह जरूर याद कर लें, बाल सुधार गृह की स्थापना की गई न्यूयॉर्क में। कब की गई? 1887 में की गई। कहाँ की गई? न्यूयॉर्क में, जरूर याद करें। आगे क्वेश्चन है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक, क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक कौन है? प्रेयर हैं। जी हाँ, याद करें, प्रेयर हैं क्रमबद्ध चरित्र लेखन पद्धति के जनक। आगे क्वेश्चन है, किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है? जन्म से परिपक्वावस्था का अध्ययन बाल विकास माना है। किसने माना है? जेम्स ड्रेवर ने। बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन माना है जेम्स ड्रेवर ने। आगे क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान को जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन माना है बर्क ने। इनमें डिफरेंस है थोड़ा, देखें कि किसके अनुसार बाल मनोविज्ञान में जन्म से परिपक्वावस्था तक का आंसर होगा जेम्स ड्रेवर, और जन्म पूर्व मतलब जन्म से पहले का मतलब गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किसने शामिल किया है? बर्क ने। तो दोस्तों, ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये 25 क्वेश्चन थे जो आपके सामने लेके आए हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।